सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपीपीएससी का एग्जाम हो चुका है। सबसे सटीक आंसर की लेके मैं आ गया हूँ आपके अपने चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 एंड 2024। तो 2023 और 2024 का जो बजट था आपका, केंद्रीय बजट जो था के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये केंद्रीय सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी योजना है। तो कितने केंद्र स्थापित करेगा कौशल, वो 30 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था कि स्पेयर की जो पुस्तक थी वो कितने लिखी। तो प्रिंस हैरी जो ड्यूक थे उन्होंने स्पेयर पुस्तक लिखी थी। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसे। तो भाई सिंपल सी बात, संसाधन संरक्षण कहते हैं। अगर आप संसाधन का संरक्षण करेंगे तो उसी का मतलब होगा कि संसाधन की आवश्यकताओं को संतुलित करें और उन्हें बचा के रखें, उनका उपयोग भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी करें। दो कथन नीचे दिए गए जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को करण कहा जाता है। तो कहा गया, देखते हैं कथन क्या है। पहला, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। ये भी, इसमें भी पॉइंट है। तो सही क्या होगा, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो ए सत्य है किंतु आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए गलत है किंतु आर सत्य है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। वही सिंपल सी बात है, दोनों कथन सत्य हैं और आर और ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में हैं, वह भिक्षु कौन थे। भाई मिलिंद जो राजा थे उनके बीच में जो संवाद स्थापित हुआ था वो कौन थे, ये पूछा गया है यहाँ पे। इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, नागसेन। नागसेन इसका सही आंसर है कि वो भिक्षु नागसेन थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है, या फिर पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, या फिर बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक तीर में हो तो यहाँ स्थित लघु जल आता है। इसका सही कौन सा है। तो इसका सही हो सकता है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 3 मिनट बाद ज्वार आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अल नीनो नाम सुना होगा आपने। तो अल नीनो के में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ऐसा होता है। या फिर गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री बढ़ा देता है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो भाई कौन सा सही है अल नीनो के लिए। तो इसमें दिया केवल एक सही, केवल दो, दोनों एक या दोनों सही है, या फिर ना तो एक सही ना दो। तो इसमें दोनों ही सही है। दोनों एल नीनो जो तूफान आता है उससे दोनों चीजें हो जाती हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो मातंगिनी हाजरा, या फिर कनक, या फिर अरुणा आसफ अली, या फिर शांति घोष। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो सकता है। आगे देखते हैं, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट न्यूमैन, तो इसका सही आंसर लौह अयस्क हो जाए, क्योंकि वहां पे लौह अयस्क बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। भाई ताइवान में, क्योंकि इसका चाइना के साथ अभी काफी लड़ाई चल रही है। तो लगभग पूरी आबादी कम है, तो लगभग पूरी मिलिट्री पूरे देश को आना चाहिए कि कैसे लड़ते हैं बचने के लिए। आगे देखते हैं, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो भाई कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहले दिया, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश अधिकार, पुच्छा और उत्प्रेष रिट, जो कि मूल अधिकारों के लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग करें। या फिर संसद को अधिकार है कि वह कानून बना कर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो उपयोग में से कौन सा सही है। ना तो कथन ए, ना दो, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो। तो इसमें केवल एक वाला सही है। आगे देखते हैं, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। भाई सिंपल सी बात है, 1857 में बरेली में थे नाना साहब। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, या फिर जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसमें ना तो एक ना ही दो, या फिर दोनों एक दो, या फिर केवल एक। तो ना ही एक ना ही दो, दोनों ही जो भी वाक्य दिए गए, सेंटेंस दिए गए, दोनों ही गलत हैं। आगे देखते हैं, पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, आपने सुना भी होगा, न्यूज में था कि संदर्भ में कौन से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ऐसा था, या फिर वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप बने थे। तो भाई दोनों ही कथन इसमें सही हैं, तो इसमें दोनों सही कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि भाई ऊष्मा जनित हैं, गैर पारंपरिक, या फिर विद्युत जनित हैं, या फिर गैर नवीकरणीय है, या नवीकरणीय है। तो इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की बात करी गई है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कैसे होते हैं भाई? ऊष्मा जनित, ये तो पारंपरिक भी होते हैं। गैर नवीकरणीय हो सकते हैं, गैर पारंपरिक भी हो सकते हैं। विद्युत जनित होते हैं। नवीनीकरण भी इनका हो सकता है। तो इसका सही होगा कि विद्युत जनित, क्योंकि नवीनीकरण पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों का ही हो सकता है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो इसमें कौन सा एयरलाइन था? नेपाल एयरलाइन था, तारा एयरलाइन था, बुद्धा एयरलाइन था, या यति एयरलाइन था? तो यहाँ पे जो नेपाल एयरलाइन का विमान था वो ही नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आगे देखते हैं, संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो भाई अकबर के दरबार में संगीत की शैली जो टप्पा थी वो विकसित हुई थी। दिसंबर 2022 में तो दर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो वो राजस्थान में किया गया था। तो अभ्यास को लेके काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपकी बार भी आया है। तो दोस्तों सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए नीचे कूट को उत्तर सही से मिलाइए। तो इसमें अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315 और इनका इस हिसाब से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, इस हिसाब से मिलाना है। तो हमारा पहला वाला ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये वाला हमारा कंपेयर करेंगे तो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। ठीक है। आगे, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया में हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। बिल्कुल दोनों ही हमारे कथन सही हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण भी कहा गया है। तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो भाई पहला सही हो जाए और दूसरा गलत हो जाए। तो ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा, सिंपल है। आगे देखते हैं कि कालक्रम की दृष्टि में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम घटना थी? भाई भोपला विद्रोह था, या खिलाफत विद्रोह था, या फिर होम रूल लीग था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड था? तो अंतिम वाला पूछा गया भाई, ये 21 में हुआ, ये 16 में हुआ, ये 20 में हुआ, ये 1996 में हुआ। तो सिंपल सी बात है, कौन सा अंतिम हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये जगह कोड को उत्तर से मिलाओ। तो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। टूबकल कहाँ पे है ये बताना। स्टेनली कहाँ पे है? हॉगर कहाँ? तो हमारा सी वाला लाइक ए जो किलिमंजारो वो तंजानिया में है। बी टूबकल कहाँ पे है? टूबकल हमारे युगांडा में है। और सी स्टेनली कहाँ है? वो मोरक्को में है। और हागर कहाँ पे है? वो हमारा अल्जीरिया में है। ये सारी मोस्ट ऑफ द सारी ही अफ्रीकन कंट्री हैं और उनके यहाँ पे पर्वत दिए गए हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो कैसे मिलाएंगे? यहाँ पे दिया गया मलेरिया, वो प्रोटोजोआ में होता है भाई। ये अब डी वाला अगर 2 वाला सही कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए खाली एक ही में ऐसा है कि डी का सेकंड से है, तो ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विधान परिषद का गठन कैसे करेंगे? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये तो गलत है। तो हमारा केवल एक वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे मिलाते जाइए आपके जो भी होने, लेकिन मैं कौन सा विश्व बैटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा 2 फरवरी जो है बैटलैंड के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्माणित किया गया? तो 2018 में अभी जो काम हुआ था।
आगे भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य है या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासन ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया। भाई जैनुल आबदीन ने जजिया और दोनों को समाप्त कर दिया था। आगे भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो जम्मू और कश्मीर में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। आगे देखते हैं संधारणी विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये इसमें से आपको चूज करना है। तो हमारे ना ही कथन 1 ना ही कथन 2 सही है। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण मतलब कम से कम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो ये आर्थिक विकास है, जैविक विकास है, सामाजिक विकास है, सतत। तो ये सतत विकास है मतलब कंटिन्यू आपके पास प्राकृतिक संसाधन बने रहेंगे अगर आप उसका सतत आराम से मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे लेकिन आराम से यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। तो गौतम अडानी को, सुनील चोपड़ा को, नीरज पाटिल को या फिर सैम और डाल्टन को। नीरज चोपड़ा को चुना गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। तो यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं पहले से आखिरी तक देखने को हमारी मिल जाती है। तो पहले चौथा हुआ काम संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, फिर वही प्रारूप समिति की बैठक हुई, फिर भारतीय संविधान की अंगीकृत और अधिनियम किया गया, फिर भारतीय संविधान के प्रवर्तक होने की तिथि बताई गई। आगे देखते हैं सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर हैं, ये हमारा कथन सही नहीं है। बाकी सारे कथन सही हैं, आपने लगाया होगा, आपको पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवियत्री पुस्तक सही नहीं है। तो भाई दयाबाई विनय मल्लिका इन्होंने लिखा, सोना कुमारी ने स्वर्णबेली कविता, सहजोबाई ने सहज प्रकाश या गंगाबाई ने गणेश देव लीला ने लिखी है। तो यहाँ पे ये वाला कथन सही नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो वह 1611 में जेम्स एक के दूत के रूप में भारत आए थे। जेम्स एक वहाँ के राजा थे, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। तो इसमें कौन सा है, वही केवल 2 वाला सही है कि वो तुर्की भाषा के बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। आगे निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो भाई सबसे पहले हमारा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा सही है। तो बालाजी विश्वनाथ सही है, बाजीराव सेकंड, उसके बाद माधवराव, उसके बाद नारायण राव, ये हमारा ये क्रम में सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सही से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद दूसरा अरेबियन मरुस्थल, उसके बाद चौथा गोबी मरुस्थल, उसके बाद लास्ट वाला सहारा मरुस्थल। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निर्धलता के प्रकार, निर्धलता माने गरीबी के प्रकार है। तो पूर्ण, परम निर्धलता, सापेक्ष निर्धलता, व्यक्तिपरक निर्धलता या फिर प्रकारात्मक निर्धलता, कौन सा भाई प्रकार है। केवल 1 और 4 मतलब पूर्ण निर्धलता और प्रकारात्मक निर्धलता ही प्रकार है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं वैदिक काल में प्रशासन के भागदूह कौन अधिकारी था। तो जुआ विभाग का प्रावधान अधिकारी ही भागदूह अधिकारी था। दोस्तों ये थे आज के हमारे एग्जाम के हुए क्वेश्चन। दोस्तों अभी ये फर्स्ट शिफ्ट के पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, मिल जाएगा। और जो भी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा वो भी आपको हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें जिससे सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।